आप एक समुदाय को आप टारगेट करके वो सब चीज़ें ना दिखाएं, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं सर। अन्यथा आप किसी और धर्म के बारे में एक टिप्पणी करके देखो और उसका परिणाम। ऐसे सीनों को काटना चाहिए जिस पे हिंदू धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इतने करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और आप उन्हीं के बारे में आप ऐसी बातें बोल देते हैं तो वो चीज़ गलत। आप रिसेंटली आप देख सकते हैं कि आमिर खान का कैसे बायकॉट हुआ है, तो लोगों ने एकता दिखाई है, तो बॉलीवुड को अपने आप लोग दिखा देंगे। पहले लोग क्या था कि इसे छोड़ देते थे, मतलब छोटी छोटी बातें करके, लेकिन जब ये चीज़ें बड़ी हैं तो लोगों को अब चीज़ें समझ आई हैं ये, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज का भंडार था, ठीक है, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो शास्त्र ज्ञाता थे, वो बहुत विद्वान इंसान थे। अब ऑडियंस समझदार हो रही है, उनको पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। जब तक उनको पढ़ेंगे नहीं, उसका करैक्टर के बारे में जानेंगे नहीं, उसके पूरे हिस्ट्री पूरी नहीं जानोगे तो आप उसको प्ले नहीं कर पाओगे। पुष्पक विमान को चमगादड़ के रूप में दिखाना क्या सही है? मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि जो चीज़ जैसे लिखी गई है वो हमें वैसे ही दिखानी चाहिए। हमें अपने इतिहास के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आर्टिस्ट होते हैं जो राम बनते हैं, जो रावण बनते हैं, डज नॉट मैटर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैरेक्टर जो परफॉर्म करते हैं उनके सामने लोग आकर अपना सर नीचे रख देते हैं, बिकॉज वो इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है। तो हमारे एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, हमें खुद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो कैरेक्टर है वो कैसा है, उसको क्या क्या ज़रूरत है, और वो हमें डायरेक्टर के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और उसको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। चेंजेस हो सकते हैं, मगर चेंजेस अगर कंटेम्प्रेरी तरीके में आप करें, ये नहीं कि आप पूरा ही मॉडर्नाइज उसको दिखा दें। पूरा मॉडर्नाइज दिखाएंगे तो फिर उसका अर्थ अलग निकल कर आ जाएगा। रावण के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। एक ही मैं हूँ, दूसरा ना तो कभी होगा ना कभी हुआ था। जहाँ आज हम अपने धर्म ग्रंथ शास्त्र नहीं पढ़ पाते, वो उस समय वेदों का पठन कर कर बैठा था। हम लोग राम ढूंढना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ आज के युग में एक रावण भी मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। वो शास्त्रों का ज्ञाता था, उसने छहों शास्त्रों को कंठस्थ किया हुआ था, चारों वेदों को कंठस्थ किया हुआ था। कहते थे कि जब वो वीणा वादन करते थे तो पर्वतों तक को हिला देते थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं जाति, समुदाय और इन सब चीज़ों में हम खुद ही बटे हुए हैं। हिंदू धर्म को एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर आपको धर्म की बात करनी है तो आपका धर्म सबसे पहले होता है, तो ये हम ही जागरूक नहीं। नाना श्री जीना अच्छी बात है, लेकिन जो अपने आन और मान छोड़कर उसका त्याग कर कर जीते हैं, उनको वैरानियों की भांति कोई नहीं पूछता। इस वक्त देश के अंदर रामायण को लेकर के एक तरफ जो है तो पूरा समाज जो है जागरूक है और रामलीला अलग अलग पर देखने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड जो है वो अपनी हरकतों से आवाज आता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार एक के बाद एक हिंदू धर्म का अपमान जो है वो बॉलीवुड में दिखाया जाता रहा है। सर एक बार नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम सुमित राणा है। सुमित राणा जी, कितने वर्षों से आप रामलीला के अंदर एक किरदार निभा रहे हैं? हम लगातार 5 साल से किरदार निभा रहा हूँ, पर मैं उससे पहले भरत, शिव और विष्णु जी का किरदार निभा रहा था। अब की बार पहली बार राम का अभिनय कर रहा हूँ। इतने सारे अभिनय आप निभा चुके हैं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब रामायण जो है वो अपने आप में कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना ध्यान रखना चाहिए किसी भी एक्टर को उसको निभाते हुए? आपको पता कि हम हर साल देश में रामलीला बनाई जाती है। हम अपनी संस्कृति को लोगों तक लेके आते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, बुराई पर सच्चाई की जीत, और ये हम लोगों तक नहीं अपनी आने वाली जनरेशन को दिखाते हैं ताकि हमें अपनी संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को बता पाएँ। तो ये रामलीला का माध्यम एक लोगों तक अपनी बातें पहुँचाना है, यही एक। रावण का किरदार जो है वो भले ही आपके अगेंस्ट में हो और नेगेटिव किरदार हो, पर क्या रावण के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं और रावण के किरदार में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका ध्यान रखना चाहिए और जिनसे सीख भी लेनी चाहिए? हाँ, जैसे रावण जी ने शिव भगवान के जो अत्यंत भक्त थे, उन्होंने अपनी भक्ति के कारण शिव भगवान को विवश कर दिया था और उन्होंने शिव भगवान खुद आके उनको वरदान दिए थे। तो ऐसा भक्त होना भी ज़रूरी है। अगर आप कोई पैशन से काम करते हैं, अगर आप कोई निर्णय से काम करते हैं, तो अगर आपने सोच लिया तो आप काम कर सकते हैं। तो रावण से ये सीख लेनी चाहिए कि यू कैन डू दिस। जो आप काम कर सकते हैं उसको आप बखूबी निभा भी सकते हैं। बॉलीवुड के लोग जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से फिल्में जो बना रहे हैं, उसमें फिल्मों के अंदर अपमान जो जिस तरीके से दिखाया जाता है, रिसर्च नहीं की जाती है, क्या वो ज़रूरी है? उनको समय पर जागरूक होना चाहिए, वरना ये बाइकआउट का ट्रेंड ऐसे ही चलता है। मेरी पर्सनली जो है, मैं जो पर्सनल कहना चाहता हूँ कि ये अपने देवी देवताओं के ऊपर कभी भी ऐसी पिक्चराइज फिल्में नहीं बनानी चाहिए। अगर बनाएं तो सेंसर बोर्ड को समक्षम लेना चाहिए और अच्छी तरीके से ऐसे सीनों को काटना चाहिए जिस पे हिंदू धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई
हुई है, इतने करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और आप उन्हीं के बारे में आप ऐसी बातें बोल देते हैं तो वो चीज़ गलत। आप रिसेंटली आप देख सकते हैं कि आमिर खान का कैसे बायकाट हुआ है, तो लोगों ने एकता दिखाई है, तो बॉलीवुड को अपने आप लोग दिखा देंगे। जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि अधर्म पे धर्म की जो जीत है उसी का संदेश रामायण भी देती है और महाभारत में भी लगभग यही चीज़ कही गई है, गीता के अंदर भी। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे डायलॉग हैं जो आपको लगता है कि राम का किरदार निभाते हुए आपको सबसे ज़्यादा मतलब फेवरेट हैं, उनको एक बार बताएंगे? काफ़ी डायलॉग हैं, जैसे परशुराम के साथ हमारे जो मेन डायलॉग्स हैं, जब स्वयंवर हो रहा होता है तब उसके बाद हम परशुराम जी गुस्सा कर जाते हैं, तब हम कहते हैं हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला कर्म हमारा है, ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। थैंक यू सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? मेरा नाम नितिन लखेरा है। नितिन भाई, ये बताइएगा कि बॉलीवुड के अंदर जो ट्रेंड जिस तरीके से कई महीनों से चलता आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक जो है अपमान किया जाता है और हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, क्या उसको लेकर के लोग में जागरूक होने का समय है और आवाज़ उठाने की? जागरूक होने का समय ये सही तरीका है और बहुत ही सही समय है और लोग काफ़ी इसे समझ भी रहे हैं चीज़ें, क्योंकि अब क्या होता है कि बेसिक सी चीज़ क्या है, अब लोगों में ज़्यादा ये भावनाएं आई हैं समझने की। पहले लोग क्या था कि इसे छोड़ देते थे, मतलब छोटी छोटी बातें करके, लेकिन जब ये चीज़ें बड़ी हैं तो लोगों को अब चीज़ें समझ आई हैं ये, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। रामायण जो है वो काफ़ी पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म की अगर बात करें तो। आप लोगों को लगता है कि किरदार निभाते समय, रामायण के खास करके किरदार निभाते समय एक एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, सटीकता से ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, किरदार निभाते समय मैं खुद अपनी बताता हूँ, मैं लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ और जितना मैंने लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ा है, वो जब भी सोते थे वो शैया पर सोते थे, भूमि पर सोते थे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये 10 दिन पूरे शैया पर सोता हूँ और रियल लाइफ में भी अभी मैं 10 दिन है मैं शैया पर ही सोता हूँ और जितने भी अपशब्द हैं हम नॉर्मल बातों में यूज़ करते हैं वो सारा एक कैरेक्टर में मैं अपने आता हूँ, लक्ष्मण जी के कैरेक्टर में। तो मतलब करना पड़ता है अगर आप किरदार निभा? हाँ, करना पड़ता है अगर आप दिल से निभा रहे हैं तो। और लक्ष्मण मेरा एक ड्रीम रोल है, चाइल्डहुड से मैं कम से कम 8-10 साल से रामायण कर रहा था, उस टाइम भी मैं देखता था, तो एक लक्ष्मण इज़ लाइक अ ड्रीम रोल फॉर मी। सो लक्ष्मण को कहा जाता है कि अंत में जब रावण की मृत्यु होती है तो लक्ष्मण को भेजा जाता है रावण के पास भी, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रावण से जो है लक्ष्मण सीखते हैं और हर इंसान को आज के समय में भी वो चीज़ें सीखनी चाहिए? देखिए, रावण बहुत ही ज्ञानी था, रावण बस अपने अभिमान के चक्कर में उसको जो मृत्यु का रास्ता मिला, और जो बेसिक सी चीज़ है सारा यही था कि खेल जो उन्होंने बताया कि अभिमान को हम एक साइड रखें और बस प्रेम भावनाओं से सबके साथ रहें। घमंड किसी का भी वो टूटे, वो कभी भी चूर हो सकता है। एक मैं आपसे चाहूँगा कि अगर रामायण के अंदर आप जब इतने सालों से रोल कर रहे हैं, कौन सा आपका फेवरेट डायलॉग है जो आपको लगता है कि हाँ हर इंसान हर के लिए जो प्रेरित होता है? मेरा सबसे अच्छा इसमें जो लगता है सीता स्वयंवर रहता है कि भाई के प्रति भाई का प्रेम दिखाया गया है कि भैया राम के खिलाफ कोई बोल रहा है तो लक्ष्मण सुन नहीं सकता, तो इसमें जनक जी बोलते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, और लक्ष्मण जी बहुत क्रोध होते हैं तो उनका ये रहता है कि राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण शांत हो जाओ, जनक जी हमारे श्रेष्ठ हैं, तो उसमें लक्ष्मण जी होते हैं कि भैया कैसे शांत हो जाऊं, आप तो मेरा स्वभाव जानते हैं, ना अपमान मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल तेज प्रताप तिहारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश जो आपका पाऊँ मैं, तो इस धनवे की क्या बिसात सकल ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तो इसमें एक भाई के प्रति भाई का प्रेम दिखाया गया है कि कैसे एक भाई ने अपनी माता पिता अपनी पत्नी को त्याग दिया, तो आज के समय भी हमें ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी छोटा भाई है, वो आके मुझसे चीज़ें शेयर करता है, पहले मम्मी पापा से वो बाद में करता है, अपनी खुशी अपनी गम या कोई भी प्रॉब्लम में है, तो भाई के प्रति भाई की जो प्रेम भावना है वो हमें रामायण से बहुत सीखने को मिलती है। अपना नाम बताएंगे एक बार? मेरा नाम स्वेच्छा है। मैम ये बताइएगा कि रामायण के अंदर माँ सीता का रोल जो है वो कितनी प्रेरणा देता है पूरे समाज को? मैं पहली बार ही सीता माँ का किरदार प्ले कर रही हूँ और मैंने लिटरली बहुत कुछ सीखा है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो मैंने देखे और मेरे को लगा कि ये आज के यूथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो है कि बहुत पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, बहुत ठहराव होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स को बहुत दूर रखती थी सीता माँ। जब उनको रावण हर के लेके गए वो तब भी बहुत बोल्ड थी, जब वो अयोध्या में थी वो तब भी बोल्ड थी, और वो लंका में भी बोल्ड थी। तो आई थिंक एक बोल्डनेस और एग्रेशन नहीं होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, काम होना चाहिए इंसान, क्योंकि जब सही इंसान अगर सही होता है तो वो हमेशा काम रहता है। जिस तरीके से रावण का किरदार जो है और रामायण के अंदर नेगेटिव किरदार जरूर है, पर ये कहा जाता है कि उसके कुछ अच्छी चीज़ें भी थी जो राम भगवान भी चाहते थे कि लक्ष्मण भी सीखे जा करके, और हर समाज के इंसान को कहा जाता है कि रावण से कम कुछ वो चीज़ें सीख लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें?
जितना मैंने अपनी रामलीला में हम लोगों ने जितना एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से रावण वो नॉलेज का भंडार था, ठीक है। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो शास्त्र ज्ञाता थे, वो बहुत विद्वान इंसान थे। और मेरे को लगता है कि नॉलेज को गेन करने की ये चाह ये सोसाइटी के अंदर नहीं है। अब हम लोग सीखना नहीं चाहते, हम बस करना चाहते हैं। मेरे को लगता है कि रावण ने अपने लाइफ में पहले बहुत कुछ सीखा, उसने अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। उसके बाद उसने जो करा, हालांकि चीज़ें गलत थी वो सब थी, बट वो सब साइड में रखकर अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा लर्नर था। कोई जैसे आप लोग रामलीला के अंदर रामलीला में जो किरदार निभा रहे हैं, ऐसे अगर कोई बॉलीवुड में फिल्म बनाता है या फिर कोई सीरियल बनाता है रामायण के ऊपर, तो क्या उसको बारीकियां जो है वो देखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों को बनाते समय? रावण जैसा कैरेक्टर बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो मेरे को लगता है कि एक आर्टिस्ट को पहले बहुत टाइम मेहनत करनी पड़ेगी कि वो उस हिसाब से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर पाए आगे जाके। एक माता सीता के किरदार के रूप में आपसे चाहता हूँ एक मैसेज, जो पूरा देश आपको जो देख रहा है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो सीख लेनी चाहिए इस समय समाज के लिए ज़रूरत है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको बोल्ड रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए और सत्य की राह पे चलना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में कोई थॉट है तो उस पर अटल रहना चाहिए। मेरा नाम कबीर सिंह है। हम लोग राम ढूंढना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ आज के युग में एक रावण भी मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। रावण की अगर आप चरित्र के बारे में बात करें तो वो शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने छहों शास्त्रों को कंठस्थ किया हुआ था, चारों वेदों को कंठस्थ किया हुआ था। उसके हाथों में साक्षात माँ सरस्वती का वास था, उसके गले में। वो जैसे वीणा वादन करते थे और किसी ने नहीं किया। तो कहते थे कि जब वो वीणा वादन करते थे तो पर्वतों तक को हिला देते थे। तो ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, जो चर्चा का विषय है। और रही बात मर्यादाओं की, तो हाँ, उन्होंने भी मर्यादाओं का पालन किया। बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र तो रहे ही थे, पर हाँ, उन्होंने जो गलती करी उसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। और वो जानते भी थे कि हाँ, मैं अगर बहन के प्रतिशोध के लिए इस व्यक्ति से बैर लूँगा तो मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। और वो ऐसा हुआ भी। जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा आदिपुरुष का जो टीजर लॉन्च हुआ और उसके अंदर सैफ अली खान भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या वो रावण के करैक्टर जैसे बिल्कुल दिखाई देते हैं? सर मतलब हम लोग जो देखते हैं हम उसी को स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कैरेक्टर्स के साथ, नई चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो हम देखते आए हैं उसको ही हम स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान राम हैं, हम उन्हें दाढ़ी के साथ कभी स्वीकार नहीं करते, कभी बियर्ड के साथ स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमने उन्हें सुंदर देखा है और हम चाहते हैं कि हमारे भगवान सुंदर दिखाई दें। रामायण का महत्व जो है हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर काफ़ी माना जाता है। तो क्या जिस तरीके का बॉलीवुड के अंदर ट्रेंड चलता है वो लगातार टारगेट किया जा रहा है हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, वो रुकना चाहिए और लोगों को एक बार कम से कम रिसर्च करना चाहिए और सोचना चाहिए बनाने से पहले? जी सर, बिल्कुल करना चाहिए। मैं बहुत सारी सीरीज़ देखता हूँ आज के डेट में, मतलब बहुत सारी फिल्में हैं जिनके अंदर ब्राह्मणों के नाम को विलन बनाया होता है या जो भी है। कई बार लगता भी हाँ ठीक है, रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती हैं, बट आप एक समुदाय को आप टारगेट करके वो सब चीज़ें ना दिखाएं, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं सर। क्योंकि हमारे अंदर जो पेशेंस है ना, मतलब हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया है कि संयम रखो, है ना। वसुदेव कुटुंबकम जैसी हम बातें करते हैं कि पूरा जो एक कुटुंब है, एक परिवार की तरह है, पूरी जो वसुधा है, पूरी जो पृथ्वी है, तो हमारे जो संस्कार हैं वो यही रहे हैं। तो इसलिए ये कारण है कि हम किसी का विरोध नहीं करते हैं इन चीज़ों को लेके। अन्यथा आप किसी और धर्म के बारे में एक टिप्पणी करके देखो और उसका परिणाम, तो ये हम ही जागरूक नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं जाति, समुदाय और इन सब चीज़ों में हम खुद ही बटे हुए हैं। हिंदू धर्म को एकजुट होने की ज़रूरत है। और ये जाति जैसी कुप्रथाएं जो चलती थी, जिसका श्री राम ने बहुत विरोध किया अपने पूरे जीवन पर्यंत। उन्होंने शबरी माँ, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, उनको गले से लगाया। उन्होंने पूरे समाज को अपने हृदय में बसा के रखा। तो हमें उनके चरित्र से ये सीख लेनी चाहिए। अगर आपको धर्म की बात करनी है तो आपका धर्म सबसे पहले होता है दूसरों की सेवा करना और त्याग। वो हमारे अंदर से वो सारे गुण जाते जा रहे हैं। कबीर जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप 2 वर्षों से लगभग रावण का किरदार निभा रहे हैं। कौन से ऐसे डायलॉग्स हैं जो रावण के करते समय आप जो है सबसे ज़्यादा आपको पसंद आते हैं और लगता है कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट? सर एक डायलॉग है जो आज ही होना है, कुंभकर्ण के साथ है। तो जब कुंभकर्ण उनको ज्ञान देते हैं, शास्त्र के बारे में शिक्षा देते हैं, जबकि रावण उनके बड़े भाई हैं और वो सब कुछ जानते हैं, तो रावण उनको एक बात बोलते हैं कि कुंभकर्ण, तुम हमें शास्त्र सिखा रहे हो। शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि जो संकट के समय में भाई का साथ दे और उसके साथ खड़ा रहे, वही भाई कहलाने योग्य है।
और जो उसकी सहायता करे, उसे शिक्षा ना दे। तो मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हृदय को छूता है कि हाँ यार, मतलब हमें अपने परिवार का, अपने समुदाय का साथ देना चाहिए, हमें साथ खड़े रहना चाहिए जी। तमाम जो लोग हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको कोई एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे कि रावण हो या राम हो, रामायण से जो है क्या बड़ी एक सीख हर देशवासी को, हर हिंदुस्तानी को लेनी? सर मुझे ऐसा लगता है आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हों, जिसकी कहानी अपने आप में इतनी स्ट्रांग हो। अगर आप पूरा स्टडी करते हैं तो इतने सारे पात्र हैं, इतने सारे किरदार हैं, तो अपने आप में अगर आप मनोरंजन की बात करें, उसके साथ साथ शिक्षा की बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे आपने जो प्रश्न पूछा, तो हर चरित्र से आपको एक एक शिक्षा मिलेगी, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। अगर हाँ इस विषय पे कभी लंबी चर्चा होगी तो मैं अवश्य आपके साथ जुड़ूंगा और ज़रूर उस बारे में बताऊंगा, मतलब मार्गदर्शन करना चाहूँगा हमारी जो दर्शक है उनका जी। एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम राहुल मल्होत्रा है। कौन सा रोल निभा रहे हैं आप इस फिल्म में? अंगद का किरदार अदा कर रहा हूँ मैं। तो मतलब बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि सबसे पहले सूचना लेकर के और एक तरीके से रामदूत जिसे माना जाता है, और सबसे बड़ा एक आखिरी चेतावनी देने के लिए आप ही जाते हैं। तो क्या ऐसी सीख है जो हर हिंदुस्तानी को, हर इंसान को सोचनी चाहिए और रामायण से लेनी चाहिए? मुझे बहुत अच्छी एक बात बताई थी मेरे छोटे भाई ने, तो वही बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि रामायण और महाभारत ये हमारे धर्मशास्त्र हैं। तो उसने बताया था कि रामायण हमें सैक्रिफाइस सिखाता है, हमें बलिदान सिखाता है, और महाभारत हमें हमारे हक के लिए लड़ना सिखाता है। तो मेरे हिसाब से तो जो हर किसी को, हर हिंदुस्तानी को पहली बात तो अपना ये धर्मशास्त्र इसका अध्ययन करना चाहिए। दूसरा ये कि रामायण जितनी पाकसार है उतनी कोई और किताब नहीं है, क्योंकि ये आपको सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं सिखाती, ये भी हक के लिए लड़ना सिखाती है। ये बलिदान के साथ साथ ये भी बताती है कि जब अधर्म बढ़ जाए तो धर्म अपना प्रचार कैसे करे। तो इसलिए रामायण का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं भी करें तो भी ठीक है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो अपने अंदर इम्बाइब करके रखें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बॉलीवुड पे भी नज़र रखते होंगे तो लगातार आप देखते होंगे किस तरीके से एक के बाद एक जो है वो धर्म का अपमान जो है लगातार होता रहा है, खास करके सनातन धर्म का। तो उसमें उसको लेकर के क्या कहेंगे कि जब कोई रामायण जैसे किरदार को अगर निभाता है, रामायण पे फिल्म बनाता है और उसके किरदार निभाता है, तो क्या उसको रिसर्च नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा जो ध्यान नहीं रखना चाहिए किरदारों? बहुत ज़रूरी है रिसर्च करना, बहुत ज़रूरी है इनका अध्ययन करना, जो मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि ये है तो हम हैं, ये क्या है, ये हमारा इतिहास ही है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो मैं आजकल देखता हूँ कि जो माइथो को, अब हमारी भी ये गलती है कि हम माइथो बोलते हैं। माइथो का मतलब इट्स ऑल अबाउट मिथ, लेकिन मिथ नहीं है ये हकीकत है, ये सच है। और वैसे भी बीजेपी प्रमोटर हैं और ये ना भी होते तो भी हिंदुत्व का प्रचार हमेशा करते हैं, किसी और धर्म का तिरस्कार नहीं, लेकिन हाँ अपने धर्म का प्रचार हमेशा करते हैं। आदिपुरुष का टीजर लॉन्च हुआ है जिसके लेकर देश भर में चर्चा हो रही है कि किस तरीके से रावण का किरदार जो है उस तरीके से सैफ अली खान ने दिखाया है, क्या आपको पसंद आया? रावण के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। एक ही मैं हूँ, दूसरा ना तो कभी होगा ना कभी हुआ था। रावण जैसा सच्ची में आज तक ना तो था ना कभी होगा चिरकाल तक। जैसा कि कहते हैं सनातन धर्म में कल की पुरुष आएगा, कल की भगवान अवतार लेंगे, कल ही पुरुष आएगा उसका विनाश कर, कल ही पुरुष बहुत ताकतवर होगा, लेकिन ये वही है, ये चेन चल रही है। कंस, रावण, ये वही एक दूसरे के जैसे वो इनकारनेशंस थी, वो अवतार लेते रहे। राम भले ही नेगेटिव हो, बट क्या ऐसी शिक्षाएं हैं जो उसमें से लेनी चाहिए? रावण का किरदार इसलिए नेगेटिव है क्योंकि रावण के बारे में बहुत मैंने पढ़ा है, मैं एक्चुअली उसे आइडल मानता हूँ, इस वजह से ये बता रहा हूँ। वो भगवान नारायण का द्वारपाल था, और जब तक वो द्वारपाल था वो इतना ताकतवर था कि कोई अंदर नहीं आ सकता था। वो वेद पाठी था, जहाँ आज हम अपने धर्म ग्रंथ शास्त्र नहीं पढ़ पाते, वो उस समय वेदों का पठन कर कर बैठा था। रावण सच्चा था, वो छल कपट साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता था जीत के लिए, लेकिन वो बोलता सत्य था। आजकल के जो हम इंसान हैं, अगर पुराने दौर से हम कंपेयर करें
तो उनके राक्षसों जैसे भी हम हो जाए ना तो भी हमें स्वर्ग में ही स्थान मिले, जिस तरीके का आज सिनेरियो है। और रावण जैसा तो होना सौभाग्य की बात होती है। और जो सबसे ज़्यादा लुभाती है उसकी चीज़ की शिव जी का महान और परम भक्त था, जो उन्होंने खुद आशीर्वाद दिया था। कोई ऐसा इंसान जो दर्द में तड़पते हुए भी शिव तांडव स्तोत्र गा दे, तो मेरे हिसाब से वो बुरा नहीं, वो मेरे लिए तो सबसे अच्छा है। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है जब रावण को के सामने आप आखिरी चुनौतियों पर देने जाते हैं, क्या डायलॉग? हाँ बिल्कुल, वो सुना देता हूँ। तो जब राम जी होते हैं और राम जी मेरे को दूध बनाकर भेजते हैं, मैं रावण की सभा में जाता हूँ, तो आखिरी एक डायलॉग है जो मैं कहना चाहूँगा। हो झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया है तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वेग जो चंदोदय देख खिला तुझे। आंखों से देखा ना चमत्कार उन बनवासियों के किनकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उस राघवेंद्र बलसागर का। अनजान जान की अजान की अब जान जान की मासी है, दे दे जान की नहीं तो जान की तेरी जान की प्यासी है। तू अपने इन असुरों के गुण गाता है, ये सब तेरा भ्रम है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं तुझ में कितना बल है। जय श्री राम। मेरा ये पांव चलाए मान कर कोई असुर कुसार गया तो रामचंद्र जी फिर जाएंगे, सीता माँ को मैं हार गया। हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको समझाई गई रावण को, स्टिल वो अपनी बात पे अटल रहा। तो जो रामायण एक सीरियल आया था रामानंद सागर जी का, उसमें जब वो रावण बोलता है अपने नाना श्री को कि नाना श्री जीना अच्छी बात है, लेकिन जो अपने आन और मान छोड़कर उसका त्याग कर कर जीते हैं उनको वैरानियों की भांति कोई नहीं पूछता। तो इसीलिए वो अपनी बात पर अटल रहा। उसे बाद में ज्ञात हुआ कि मैं नारायण से युद्ध कर रहा हूँ। और इसमें एक रावण का डायलॉग है बहुत खूबसूरत, जो हमारे रावण बने हैं वो कहते हैं कबीर जी, हाँ, कि अगर तो वो वास्तव में नारायण है तो उससे युद्ध होगा और वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। मेरा उसके हाथों से संहार होगा तो मेरा कल्याण ही होगा, और अगर वो नर है तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। इस तामसी शरीर से भजन, पूजा, सब्र, सहनशीलता इसकी अपेक्षा ना करें। ये तामसी शरीर मुक्ति के लिए बना है। अगर राम मुझे इससे मुक्त कर दे तो इससे बेहतर और क्या होगा। सर नाम बताइए अपना सर। मेरा नाम शुभम निगम है। रामायण में कब से काम कर रहे हैं, रामलीला के अंदर कब से कर रहे हैं? रामलीला के अंदर ये मेरा शायद से पहला साल है, पर मैं थिएटर करता हूँ 3-4 सालों से। बॉलीवुड पर भी क्या नज़र रखते हैं कि खास करके वो जो फिल्में, जो पीके जैसी फिल्में बनाई जाती है जिसके अंदर सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनका मजाक बनता है, इस तरीके की फिल्में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी का मजाक उड़ाना गलत बात है, ठीक है, चाहे वो हमारा धर्म हो या किसी और का धर्म हो। हमें किसी के धर्म को नुकसान पहुँचा के हंसाना नहीं चाहिए। अगर हमें, क्योंकि मूवीज़ बनती हैं एंटरटेन करने के लोगों को, और उसके लिए बस यही है कि आप दिल की बातें रखो, हंसाओ नॉर्मल लोगों को, और ठीक है, बट किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना वो सही बात नहीं है। कोई रावण का रोल निभा रहा हो या राम के रामायण के किसी भी किरदार का रोल निभा रहा हो और आदिपुरुष जैसी मूवी जब बना रहा हो, तो क्या उसको रिसर्च नहीं करनी चाहिए, ध्यान नहीं रखना चाहिए हर किरदार के बारे में? नहीं, देखिए, रिसर्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि रिसर्च के बिना आप अपने घर से भी निकल के कोई सामान भी नहीं ले सकते। आप कुछ भी सामान लेने जाते हो तो उसके बारे में रिसर्च करते हो, जब गाड़ी लेनी हो हर चीज़ के बारे में रिसर्च करते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आपकी पूरी रिसर्च नहीं है, क्योंकि अब ऑडियंस समझदार हो रही है, उनको पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। आपका रामायण के अंदर, रामलीला के अंदर क्या सबसे फेवरेट डायलॉग है जो आप मतलब सबसे बड़ा दमदार मानते हैं उसको? देखिए, मेरा सबसे बड़ा वो जो डायलॉग है वो ये है, जब कंपन सूचना देने आता है रावण जी को, तो एक बहुत ही प्यारी बात बोलता है कि महाराज आप युद्ध का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि श्री राम अगर कुपित हो जाएं तो इस पूरे संसार में भगवान भी उनको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये डायलॉग बहुत ही मेन है, क्योंकि जय श्री राम, और राम जी जो हमारे इतने बड़े भगवान हैं, और जब रावण उनसे कोई भी चीज़ बोलने की कोशिश करता है और जाने की कोशिश करता है कि मैं सीता का जब हरण कर लेता है, तो
कंपन ट्राई करता है उनको बताने की कि राम जी कितने बड़े इंसान हैं और वो भगवान है, बट फिर वही वाली बात है, रावण मानता नहीं और आपको तो पता ही है। और सोच समझ के चीज़ें करें, हम भी कभी कभी क्या होता है बिना सोच समझ कुछ बोल देते हैं, बट लोगों को ठेस पहुंच जाती है। हंसी मजाक जो है वो ठीक है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर, धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। और बस हंसते रहिए और खुश बनाते रहिए। और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें उन्होंने मौका दिया ये इंटरव्यू करने का। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम संजीव भटनागर है। सेक्टर 10 द्वारका के अंदर आप ये जो रामलीला के अंदर किरदार निभा रहे हैं, कितने वर्ष आपको लगभग हो गए रामायण के अंदर काम करते हुए? रामायण के किरदार हनुमान का करैक्टर निभाते हुए मेरे को कम से कम 17-18 साल हो गए हैं। 17 साल से आप हनुमान जी के? हाँ जी। तो हनुमान जी के किरदार के अंदर कौन सी ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो आपको हमेशा किसी भी इस किरदार को ध्यान रखनी चाहिए निभाते हुए कि ये हनुमान की विशेषताएं हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना? हनुमान के किरदार के अंदर पहले बात सच्चाई और दूसरों को प्रेम भावना रखना, ठीक है, किसी को गलत नहीं बोलना, अच्छा मन रखना, साफ मन रखना, हर एक से प्यार से बात करना। सनातन धर्म को लेकर के आपने देखा होगा बॉलीवुड के अंदर एक ट्रेंड कई वर्षों से चल रहा है कि कोई भी आकर के किसी भी तरह से देवी देवताओं का अपमान जो है वो दिखा दिया जाता है। ऐसे ही अब मूवी आने वाली है आदि पुरुष, उसके अंदर भी सैफ अली खान को रावण का किरदार निभाते हुए दिखाया गया और बहुत बड़ा ही मजाकिया जो है वो लोग जो है उसको बता रहे हैं। हनुमान के करैक्टर को भी इस तरीके का दिखाया गया है। तो क्या बॉलीवुड को जो है वो जागरूक होना चाहिए, समय पर कम से कम रिसर्च करके पढ़ करके इस तरीके की चीज़ों पर काम करना चाहिए? बिल्कुल, जब तक उनको पढ़ेंगे नहीं, उसका करैक्टर के बारे में जानेंगे नहीं, उसके पूरे हिस्ट्री पूरी नहीं जानोगे तो आप उसको प्ले नहीं कर पाओगे ढंग। आप जो रामायण के अंदर किरदार निभा रहे हैं, आपके सबसे मतलब फेवरेट डायलॉग्स कौन से हैं जिसको आप लोग यहाँ पर प्ले करते हैं? मेरा फेवरेट डायलॉग रावण हनुमान संवाद का है। मतलब डायलॉग लंकेश, तेरे सभी प्रश्नों को एक एक करके लेता हूँ, पहला जो तूने पूछा उसका उत्तर देता हूँ। जो दशरथ दशर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं, जिन पेरी जीती स्वरूप नखा, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हरलाए हो, मैं उन्हीं श्री राम का सेवक हूँ, जिनसे तुम पैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता जानकी का पता लगाने को, इतने में ऐसी भूख लगी विवश हो गया फल खाने को। तुमने सुधी न ली अतिथि की, निशाचर कुल में अभाव है, फल खा के वृक्ष तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव है ये। फिर अक्षय वध का उत्तर है, तन सबको अपना प्यारा है, जब उसने मुझको मारा है तो मैंने उसे संघारा है। ये एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम साहिल खान है। साहिल खान। ये बताइएगा सर कि आप यहाँ पर विभीषण का किरदार निभा रहे हैं। रामायण के अंदर हर किरदार की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर रामायण जो है वो अपने आप में कहा जाता है कि ऐसा दस्तावेज है जो सनातन धर्म के और हिंदुस्तान की जो है वो कड़ कड़ में जो है कहते हैं राम बसते हैं। तो ऐसे में रामायण को बनाते समय क्या रिसर्च नहीं करनी चाहिए, पूरी तरह से जानकारी नहीं इकट्ठी होनी चाहिए कि कोई भी कैरेक्टर को किसी भी तरह से क्या दिखा दिया जाएगा? नहीं, ये तो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो फिर मजाक हो जाएगा। आप किसी धर्म के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कैरेक्टर्स हैं या रामायण की कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टर्स का आपको उसकी बेसिक नींव से लेकर पूरा एक पात्र तैयार करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है। और हम तो पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं लेट भी आया था, मगर जब मुझे दिया गया तो फिर मैंने उसकी तैयारी रात दिन एक कर दिया। मतलब दिन में भी नहीं सोता था, फिर सुबह रिहर्सल जाना मुझे। क्योंकि 3 कैरेक्टर मैंने निभाए हैं, तो सुमंत हो गया, जनक और अब विभीषण। तो आई नो वेरी वेल कि थिएटर में 12-13 साल से कर रहा हूँ। मेरा अपना भी ग्रुप है अबाबिल एक्टर स्टूडियो के नाम से। और थिएटर और रामलीला मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर रामलीला का अंदर आप किरदार निभाते हैं तो उस कैरेक्टर को आपको अगर बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाना है जैसा रामायण के अंदर किया गया था, तो उसके लिए तैयारी भी उस तरीके की होती है, कॉस्ट्यूम्स हर चीज़ मैच? हाँ, चेंजेस हो सकते हैं, मगर चेंजेस अगर कंटेम्प्रेरी तरीके में आप करें, ये नहीं कि आप पूरा ही मॉडर्नाइज उसको दिखा दें। पूरा मॉडर्नाइज दिखाएंगे तो फिर उसका अर्थ अलग निकल कर आ जाएगा। और क्योंकि ये सात्विक है, आहारिक है, आंगिक है, तो आंगिक वस्त्र से हमारी पहचान होती है, कॉस्ट्यूम से एक कैरेक्टर डेवलप होता है। सैफ अली खान का जो लुक आपने देखा, क्या वो रावण के जैसे दिखाई दे रहे हैं? प्रॉपर तरीके से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब उसको डायरेक्टर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको उस तरीके का कैरेक्टर दिया या उसका स्केच बनाया उस टाइप का,
अब उनकी थॉट ऑफ माइंड क्या है वो डायरेक्टर ही बता सकते हैं। आपके अगर किरदार की बात करें तो रामायण के अंदर आप किरदार निभा रहे हैं विभीषण का, इसके अंदर सबसे ज़्यादा डायलॉग आपका कौन सा मतलब दमदार रहता है जब रावण को कोई शिक्षा देते हैं ऐसा कुछ? हाँ, रावण से मैं कहता हूँ उस वक्त जब मेरी हंसी उड़ाई जाती है, उस वक्त लास्ट में एक बहुत अच्छा सा मोनोलॉग है कि मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम लोगों पे दया आती है, मैं तुम्हारे सिर पे मंडराते हुए काल को देख रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब एक प्राणी अपने अहंकार के मद में रास्ते में जाता है, यदि भगवान भी उसे नीचे समझाने के लिए आए तो वह अहंकार के मद में डूबा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता और दुर्गति को श्रेष्ठ मानकर विनाश की ओर बढ़ जाता है। ये एक मोनोलॉग मेरा। रावण ने जिस तरीके से विभीषण की बात ना मान करके अपने विनाश को इनविटेशन दिया, तो क्या बॉलीवुड भी उसी राह पे दिखाई दे रहा है कि एक के बाद एक जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है? सर, ये तो अब समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड अगर ऐसी फिल्में बना रहे हैं तो या तो फिर उनको वैसे राइट्स ना हो, अगर वो बना रहे हैं तो उन बहुत बारीक तलवार पे चलने रहते सुधार होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल सुधार होना चाहिए और उसको बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑडियंस के लिए है और चीज़ें, और ऑडियंस को एक दिशा देने वाली चीज़ें हैं। अगर धर्म के ऊपर, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी भी धर्म के लिए मूवी बनाते हैं तो वो एक मैसेज सामने वाले को देती है, उस पर किसी का गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मेरा मानना है। सर, पहले सबसे पहले अपना एक बार नाम बताइए। मेरे किरदार का नाम है जामवंत और मेरा नाम है दीपांशु। सर, ये बताइएगा कि रामायण जो है उसका हर किरदार जो है वो अपने आप एक इंस्पिरेशन है पूरे समाज के लिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि रामायण के किरदारों को बनाते समय बॉलीवुड को और तमाम लोगों को क्या खास तैयारियां करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए रिसर्च करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सी रामलीला या बहुत सी सीरियल्स में ऐसे देखा है कि वो चीज़ें ही नहीं होती, वो पार्ट ही नहीं होती उस किरदार का, फिर भी वो दिखाई दी जाती है। तो वो चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रामायण हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का, तो उसको सोच समझ कर उस चीज़ के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर इस कल्चर को हम अच्छे से नहीं दिखाएंगे तो जो आने वाली जनरेशन है हमारी, उसको हम चीज़ें नहीं दे पाएंगे अच्छे से, उनको बता नहीं पाएंगे कि हमारा संस्कार, हमारी जो पुरानी चलती हुई रीति आ रही है वो क्या है। आपका जो किरदार है जामवंत, वो काफ़ी करीबी से तमाम जो रामायण में के कैरेक्टर्स हैं उनको ऑब्जर्व करता है। ऐसे में जो रावण का किरदार है, क्या आपको लगता है कि वो नेगेटिव जो कैरेक्टर है उसके बावजूद उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए समाज को? जो रावण एक नेगेटिव कैरेक्टर है, बट उसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है। वो अपनी बहन के लिए पूरे राम राज्य से लड़ने के लिए तैयार है। एक सबसे बड़ा जो पंडित है, वो इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपनी बहन के लिए राम से लड़ने गया है, और साथ ही साथ उसने शिव का सबसे बड़ा भक्त है वो। तो आई डोंट थिंक सो अभी यहाँ पर कोई भी इतना ज़्यादा भगवान की या प्रार्थना करता है या उतना ज़्यादा ध्यान देता है उन सब चीज़ों पर, तो हमें सीख लेनी चाहिए। रावण का किरदार जो है अभी निभाया सैफ अली खान ने। आदिपुरुष उसका टीजर जो लॉन्च हुआ है उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है देश भर के अंदर कि किस तरीके से उसको जो मुकुट नहीं पहनाया गया है, तिलक त्रिपुंड नहीं लगाए गए हैं, क्या ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि रावण एक कैरेक्टर के साथ साथ मैटर नहीं करता वो कौन प्ले कर रहा है। रावण खुद में ही बहुत बड़ा कैरेक्टर है। आप देखोगे बहुत सी रामलीला में जो आर्टिस्ट होते हैं, जो राम बनते हैं, जो रावण बनते हैं, डज नॉट मैटर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैरेक्टर जो परफॉर्म करते हैं उनके सामने लोग आकर अपना सर नीचे रख देते हैं, बिकॉज वो इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है। तो हमारे एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, हमें खुद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो कैरेक्टर है वो कैसा है, उसको क्या क्या ज़रूरत है, और वो हमें डायरेक्टर के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और उसको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। रामायण के अंदर जो एक विमान होता है जिसके ऊपर रावण बैठ करके आता है, उसका नाम है पुष्पक विमान। पुष्पक विमान को चमगादड़ के रूप में दिखाना क्या सही है? मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि जो चीज़ जैसे लिखी गई है वो हमें वैसे ही दिखानी चाहिए। हमें अपने इतिहास के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आपका जो किरदार है उसके अंदर सबसे दमदार आपको डायलॉग कौन सा लगता है कि आपके हिसाब से लगता है आपको सबसे बेहतरीन डायलॉग? सर, जामवंत का जो सबसे मेन कैरेक्टर है, जो उसका मेन डायलॉग है, वो है जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो वो उनको अपनी शक्ति याद दिलाते हैं। तो उनका डायलॉग कुछ ऐसे है कि पवन पुत्र हनुमान, तुम एक तरफा क्यों बैठे हो, सकल शास्त्रों में श्रेष्ठ हो, वीर पवन कुमार तुम चुप क्यों बैठे हो, क्या है तुम्हारे मौन का कारण, तुम सा बलशाली इस पृथ्वी पर कौन है, अरे तुम्हारी गगन शक्तियों से गरुड़ भी स्पर्धा करते हैं,
फिर ये वानर समाज में शोक क्यों है? अरे पवन पुत्र हनुमान, अपनी तंत्रा को त्यागो तुम अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। जिस बल से तुमने सूरज को ग्रस्त किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, उस बल को कहाँ रख कर छोड़ा है। रणधीर उठो, बलबीर उठो, ये कार्य तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, ये कार्य तुम्हारे हाथों है। तो जामवंत जी यहाँ पर उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं हनुमान जी को कि वो अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। उनको एक श्राप दिया होता है कि वो अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं, तो उनको जामवंत जी याद दिलाते हैं कि आप में वो सब पावर है, वो शक्तियाँ हैं कि आप इस समुद्र को लांग कर जा सकते हैं लंका पर भी। रावण के किरदार की हमने बात कर ली जिस तरीके से, आपके से मैं जानना चाहूँगा रामायण के अंदर कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आज के समय में समाज में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें लोगों को जो है सीखनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसा लगता है कि रामायण में बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पेक्ट दी जाती है सीनियर्स को। हमारे टाइम में मेरे को ऐसा लगता है अब बहुत ज़्यादा हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम वेस्टर्न कल्चर भी नहीं है प्रॉपर्ली, हम मिक्सचर है, हम इंडियन और वेस्टर्न का ना मिक्सचर लिया है। अब मिक्सचर जो चल रहा है वो बहुत डिफरेंस ला रहा है। ये तो हम एक जो एक चीज़ चलती है ना उसी के साथ हमें रहना चाहिए, मैं ये कहूँगा। धन्यवाद। लगातार जामवंत जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने जिस तरीके से कहा कि रामायण का हर किरदार अपने आप में जो है एक बड़ी प्रेरणा देता है पूरे समाज को, तो उनसे सीख लेनी चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।